हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस में मैथ्स में 40/40 का स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं वही पीआईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार आते हैं। तो जो बच्चे ये मेरे जो मैं पीआईक्यू लेके आया हूँ इनको वीडियो में मेरे साथ देखते देखते फिनिश कर देंगे, उनका सिलेक्शन रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन बिना देरी के। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है समान आयतन वाली दो बोतलों 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध अनुपात पानी है। कितने? 2 और 3, 7 और 3 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है। वैल्यू दोनों को समान है बोतलों का। अगर कह रहा है दोनों बोतलों में, अगर दोनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में, ये दोस्तों यहाँ बोतल लिखा है, खाली किया जाता है तो कह रहा है कि बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करें यदि इसका आयतन 200 लीटर है और यह पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है। हमको जो कह रहा है कि जो दोनों बोतलें दी हुई है, ये रेशियो 2:3, 7:3, तो कह रहा है कि इसका दूध एक बड़ी बोतल में मतलब डाल दिया गया, इसका जो इसमें मिश्रण भरा हुआ था, तो उस जो मिश्रण दूसरी बड़ी बोतल में डाला गया उसका आयतन है 200 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए बड़ी बोतल में जो दूध और पानी है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को एक पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर दो बोतलों में पानी मतलब मिश्रण दिया हुआ है, हम उसको एक बड़ी बोतल में डाल रहे हैं, तो उसमें क्या रेशियो निकलेगा हमारा दूध और पानी का। तो रेशियो होता है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वही फार्मूला क्या सिंपल है, ये हो जाता है A/A+B प्लस C/C+D अपन B/A+B प्लस D/C+D। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये A और B हमको गिवन कहाँ है। ये A/B हमको गिवन है, A/B बराबर क्या गिवन है, 2:3। ठीक है, ये C/D बराबर हमको गिवन है 7:3। 7:3। चलिए हम लोग अपना इसमें बड़ी बोतल में जब मतलब वैल्यू पुट करेंगे इसमें और अपनी बड़ी बोतल का आंसर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा। इसमें हम A/A+B 2/A+B यानी कि 2/5 प्लस C/C+D यानी कि 7/10 अपन B/A+B यानी कि 5 अपन मतलब सॉरी B 3/5 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा अपन 3/5 प्लस ये कितना हो जाएगा D/C+D यानी कि 3/10। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 और ये 7 यानी कि 4 7 11 अपन ये 10 से 10 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 मतलब ये 5 2 10 यानी कि 3 2 6 6 और 3 9 यानी कि 11/9 ये हमारा निकल के आ जाएगा बड़ी बोतल में रेशियो। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए अंतर कितना है। आयतन हमको दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है बताइए अंतर कितना है। तो जब हमको आयतन दिया हुआ है तो हम निकाल लें इससे, चाहे दूध निकाल लें चाहे पानी निकाल लें, एक चीज निकाल लें और अपना आंसर ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए दूध बराबर, दूध क्या निकल के आ जाएगा 11 बटे ये 11×9=20 गुणे 200 इसकी मात्रा है, ये यानी कि आ जाएगा 10 यानी कि निकल के आ जाएगा 110। 110 लीटर निकल के आ गया दूध। टोटल 200 लीटर है क्षमता, यानी कि पानी कितना निकल के आ गया, पानी निकल के आ जाएगा 90 लीटर। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया, इसलिए डिफरेंस यानी कि अंतर बराबर कितना निकल के आ जाएगा 110 माइनस 90 यानी कि कितना 20 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों को बड़ी बोतल में, जब हम दो बोतलों से मिश्रण बड़ी बोतल में एक में डालेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए और बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं।
बी और सी एक साथ उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी एक साथ उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। फिर कह रहा है अगर ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो हमको दो दो लोगों का कार्य दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए जब तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसको एलसीएम मेथड से करेंगे। हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी क्या गिवन है, बी प्लस सी गिवन है कि ये 15 दिनों में काम कर रहे हैं, और ए प्लस सी गिवन है कि ए प्लस सी 20 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनका तीनों लोगों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम इनका तीनों को निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट इफिशियंसी निकाल लेंगे, यानी कि ये हमारा हो गया टोटल वर्क। एलसीएम जो निकलता है वो वही दोस्तों टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, तो अब 12 का 120 में डिवाइड कराएंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 10 यूनिट, बी प्लस सी की इफिशियंसी 15 8 120 यानी कि 8 यूनिट, ए प्लस सी की 20 छक्का 120 यानी कि 6 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हम अगर तीनों लोगों की इफिशियंसी को ऐड करा दें तो ये निकल के आ जाएगा 10 8 18 और 18 6 24, यानी कि क्या, ये ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी तीनों की इफिशियंसी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 10 8 18 18 6 24, यानी कि 2 दिन की इफिशियंसी 24 है, तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24/2 बराबर, यानी कि निकल के आ जाएगी 12। एक दिन की इफिशियंसी निकल के आ गई 12, और दोस्तों टोटल वर्क है हमारा 120। क्या है टोटल वर्क, टोटल वर्क है 120, तो हमें कितने दिन लगेंगे, बराबर 120/12 बराबर कितने आ जाएगा दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि हुई है तो 2 वर्ष में 1000 राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे वैसे ये दोस्तों 200 रुपए की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष में, हम लोग ब्याज हम लोगों को गिवन है कि ये 200 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 200 बराबर PRT 100 इंटू आर इंटू टी गिवन है 2 अपन, सॉरी 1000 है 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और इधर 1 जीरो से 1 जीरो ये चला जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा, ये 2 से ये भी 2 चला जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर निकल के आ गया 10%। आर बराबर जब 10% निकल के आ गया, हमसे कह रहा है कि 5% की वृद्धि की जाती है तो 2 वर्ष में रुपए 1000 की धनराशि कितनी हो जाएगी। इसलिए जब आर हो गया 10 प्लस 5 बराबर 15%, आर बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, P 1000 गुणे आर, आर हमने 15% इंटू टी 2/100, 2 जीरो यानी कि कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि निकल के आ जाएगा 300 निकल के आ गया ब्याज। हमसे ए पूछ रहा है 1000 रुपए हमारी धनराशि थी, तो कितना निकल के आ जाएगा, 1000 प्लस 300, तो कितना निकल के आ गया, बराबर 1300 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें और x और y के बीच संबंध ज्ञात करें। तो हमको दोस्तों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। पहली इक्वेशन हमको क्या दी है, पहली इक्वेशन को हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं। पहला इक्वेशन हमको दे रहा है कि 4x² प्लस 13x, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 9 का जो मल्टीप्लाई इस 4 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36। अब इसके ऐसे मल्टीप्लाई किए ऐड करने में 13 आ जाए
तो ये निकल के क्या आ जाएगा, ये यही निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4x² प्लस ये निकल के आ जाएगा 9x प्लस ये निकल के आ जाएगा 4x प्लस ये निकल के आ जाएगा 9 बराबर 0। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, एक ब्रैकेट में निकल के आएगा 4x प्लस 9 और एक ब्रैकेट में निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक ब्रैकेट में निकल के आएगा x प्लस 1 बराबर 0। जब हम लोग इसको अलग अलग रखेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा x बराबर माइनस का 9/4 कामा माइनस का 1। ठीक है, x की दो वैल्यू निकल के आ गई जब हम लोगों ने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो दिया हम इसको भी एक साइड में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y² प्लस का 8y, ये हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, 15 5 या 15 यानी कि ये हो जाएगा y² प्लस का 5y प्लस का 3y बराबर ये हो प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, 15 बराबर 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा y बराबर माइनस का 5 कामा माइनस का 3। क्या निकल के आ गया, y बराबर निकल के आ गया माइनस का 5 कामा माइनस 3, x बराबर निकल के आया था -4 माइनस का 9/4 कामा माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू जो है माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी वो उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, सॉरी दोस्तों दोनों में इक्वल लग गया है तो आप लोग एक में इक्वल हटा लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत, तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हम लोग अगर कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत निकाल लें तो उसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमारे दोनों विषयों में असफल हुए छात्र निकल आएंगे। हम लोग क्या करें, कम से कम एक विषय में सफल और बाकी सब असफल, तो कम से कम एक विषय में सफल वो कैसे निकलेगा, कम से कम एक विषय में सफल क्या निकल के आ जाएगा, क्या ये हमें 48 जो कि दोनों विषयों में मतलब भौतिकी में सफल प्लस 42 रसायन में सफल माइनस दोनों विषयों में 10, तो हमारे कम से कम एक विषय में सफल आ जाएंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 और 4 4 8 1 9, यानी कि 90 माइनस 10 बराबर ये कितना निकल के आ गया, निकल के आ गया 80। ठीक है, यानी कि 80% छात्र हैं जो वो कम से कम एक विषय में सफल है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए दोनों विषयों में असफल छात्र, इसलिए दोनों विषयों में असफल बराबर दोनों में असफल क्या आ जाएगा, दोनों में असफल निकल के आ जाएगा 100 माइनस 80 बराबर निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों विषयों में असफल छात्र पूछ रहा था तो हम लोगों ने कम से कम एक विषय में सफल निकाल लिया और उसको 100 से माइनस कर दिया तो दोनों विषयों में असफल निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है यदि समुच्चय ए बराबर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कामा 4 क्यूब कामा समुच्चय बी बराबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कामा 8 स्क्वायर है तो एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी दोस्तों इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है जो ये बना होता है, ये होता है कॉमन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन, और जो दोस्तों ये बना होता है ये होता है होल। इसमें पूरे नंबर लिए जाते हैं और इसमें कॉमन लिए जाते हैं। ठीक है, हमको गिवन है ए बराबर, क्या गिवन है, ए बराबर, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 कामा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 कामा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 कामा 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, इसी तरह हम लोग बी को सॉल्व करेंगे तो हमारा बी क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कि हमारा इंटरसेक्शन जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है कॉमन, तो हम कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारा निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कॉमन क्या क्या है, वन कॉमन हो जाएगा, वन कॉमन हो जाएगा, 64 कॉमन हो जाएगा, 64 कॉमन हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा, 1 कामा 64। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए एन ए यूनियन बी, इसलिए एन ए इंटरसेक्शन सॉरी दोस्तों बी बराबर, यानी कि कितने एलिमेंट है, तो ए कमा दो एलिमेंट, एन का मतलब एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दो ट्रेन प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। और कह रहा है जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है तेज ट्रेन की गति का पता लगाएं। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट कर लेंगे कि हमारे तेज ट्रेन और धीमी ट्रेन की जो गति है वो कितनी हो जाएगी। तेज की हम लोगों ने मान ली कि हमारी यक्स किलोमीटर पर आवर है, और हमने धीमी की क्या मान ली, धीमी की हम लोगों ने मान ली कि हमारी वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 225 मीटर दोनों लंबी है, यानी कि जो लंबाई होती है वही दूरी होती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी 225 प्लस 225 यानी कि 450। दूरी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 2 इंटू 225 बराबर ये निकल के आ जाएगा 450 मीटर। ठीक है ना। हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहली बार हमसे कह रहा है कि जब वो दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, जब एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, तो मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी अपने क्वेश्चंस में कि जब एक ही दिशा में दो ट्रेनें बढ़ती हैं, कि एक अगर इधर को जा रही है और दूसरी ट्रेन भी एक ही साइड में जा रही है, तो उनके दोनों की जो सापेक्ष चाल होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो चाल एक की यक्स है, एक की वाई है, दोनों एक ही दिशा में मान लो पहले से कह रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हम लोगों ने निकाल ली 450 मीटर बटे समय। समय समय दे रहा है 90 सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकल आएगा नंबर एक इक्वेशन। इसी तरह हम लोगों को कह रहा है नंबर दूसरे में कि जब वे एक दूसरे की तरफ तरफ चलती है, तो मैंने बताया है कि एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, तो उन दोनों के सापेक्ष चाल क्या होता है, इसमें हो जाता है माइनस, इसमें हो जाता है प्लस, तो दोनों को ऐड हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा x प्लस वाई बराबर दूरी चाल बराबर दूरी, दूरी क्या है, दूरी है 450 बटे समय, समय है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, और हमसे कह रहा है कि बताइए तेज ट्रेन गति का पता लगाएं। तेज ट्रेन का हमको पता लगाना है, तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये y से y चला जाएगा, यानी कि यहां से निकल के क्या आएगा दोस्तों, यहां से निकल के आएगा 2x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2x बराबर ये आ जाएगा 450 बटे 90 प्लस 450 बटे 10, क्या आ जाएगा 450 बटे 90 प्लस 450 बटे 10। जो हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा यक्स बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन यहाँ से कर लेना क्योंकि मेरे स्पेस नहीं थी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 7 पुरुषों और 5 महिलाओं के समूह से 3 लोगों की एक टीम का गठन किया जाना है। फिर कह रहा है कितने अलग अलग तरीकों से टीम बन सकती है इस तरह की कि कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम में रहे। पुरुष कितने हैं, पुरुष है 7, महिलाएं हैं 5। हमको 3 लोगों की टीम बनानी है, और कह रहा है कि हमेशा एक पुरुष साथ में रहना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे कि जब एक पुरुष पहली बार मान लो साथ में रहेगा, तो एक पुरुष और 2 महिला, तो 7 पुरुषों में से एक पुरुष, तो यानी आ जाएगा 7C1 इंटू 5 महिलाओं में से 2 महिला, यानी कि 5C2 प्लस जब 3 लोगों में से 2 पुरुष हो, तो यह आ जाएगा 7 पुरुषों में से 2 पुरुष, यानी कि 7C2 इंटू अब एक महिला बची तो 5C1। ठीक है ना, प्लस वो कह रहा था ना कम से कम, यानी कि हमने एक ले लिया, अब उसके बाद 2 ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने 3 के तीनों पुरुष ले लेंगे, तो यहां निकल के आ जाएगा प्लस का 7
C3 इंटू, अब 5 का कोई काम ही नहीं बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो हमें दोस्तों पता है कि NCR बराबर क्या होता है, NCR बराबर ये होता है n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 7C1 इंटू 5C2 को, तो यहां से निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा 70 प्लस का 105 प्लस का इससे निकल के आएगा 35। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 210। ठीक है ना दोस्तों, मैंने अभी अपने साइड में सॉल्व कर लिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। आप लोग इसको सॉल्व कर लें और अपना आंसर ले लें। ठीक है, ये 7C1 7C6 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो 7/6 यानी कि इससे 7 निकल के आ जाएगा, इससे 5C2 सॉल्व कर लेंगे आप लोग आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इस सेशन के मेरे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे क्वेश्चन पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।